और आयु से मेरे बड़े आदरणीय बंधुओं, आज बड़ा मुझे एक सुकून मिल रहा है आपसे बात करते हुए। जब 2014 के अंदर सरकार बनाई थी था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पेंशन के लिए उनको कैसे भटकना पड़ता है, दरखास्त लिखवाते हैं, फिर किसी दफ्तर जाते हैं, उनकी फाइल उनका दस्तावेज तैयार होता है, महीनों महीने घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पेंशन बनकर नहीं देती थी। व्यवस्था बड़ी जटिल थी। कभी सरपंच के पीछे भागना पड़ता था, कभी किसी पटवारी और तहसीलदार के पीछे, कभी एसडीएम के पीछे, कभी चौकीदार के पीछे, और आखिर में बाबू भी उनको खूब घुमाते थे और पेंशन है कि बन के नहीं देती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे 9 साल के बाद आज हम इस व्यवस्था को ठीक कर पाए हैं कि अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 60 साल की आयु होते ही घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी। और ये काम हमने पिछले साल शुरू किया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन इस प्रकार से बन गई है। अब ऐसे सब लोग, चाहे पहले वाले पेंशनधारी हैं, चाहे नए पेंशन वाले हैं, इस समय तक तो 2750 रुपया महीना आपके बैंक खाते में जाता है। मैं आपको बधाई देता हूं कि अभी परसों ही मैंने ये घोषणा की है कि जनवरी के महीने से आप ये 2750 को बदले 3000 रुपया महीना प्राप्त करेंगे। आपको बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, जब ये 9 साल पहले उस दौर में मैंने देखा, बहुत से लोग पेंशन के पात्र होते थे, उनको मिलती थी, जो पात्र नहीं होते थे वो भी ले जाते थे, और बहुत से पात्र लोगों को भी मिल नहीं पाती थी। इसलिए हमने इस सारी व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो एक कार्यक्रम किया, एक पोर्टल बनाया, परिवार पहचान पत्र, और इस पोर्टल के माध्यम से अब हर व्यक्ति का, प्रदेश के हर नागरिक का डाटा हमारे पास है। उसके परिवार का डाटा, उसका व्यवसाय क्या है, उसकी आय क्या है, आमदन क्या है, उसकी आयु क्या है, उम्र क्या है। और जैसे ही उम्र 60 साल की हो जाती है तो सरकार का, विभाग का कोई एक कर्मचारी अधिकारी घर पहुंचता है और आपसे एक कागज पर साइन करवाता है। साइन कराने में केवल इतना ही हेतु होता है कि आप पेंशन लेने की इच्छा भी रखते हैं या नहीं रखते हैं। केवल इतना एक औपचारिकता करके आपके साइन होने के बाद 1 महीने के बाद सीधी पेंशन आपके बैंक खाते में पहुंचती है। और आपको भी उस समय खुशी होती है, हमको भी खुशी होती है कि हमारे उस एक भाई को जिसको पेंशन की आवश्यकता है, उसको बिना किसी हुलझुल के और ये पेंशन मिल गई है। हमने इस प्रकार से एक व्यवस्था की है कि पहले पेंशन मानो कोई लेना चाहता था, उसकी पेंशन उसके पहुंच नहीं पाती थी, तो कई बार ध्यान में आता था कि बीच में कोई और खा गया पेंशन, किसी का हक कोई और मार ले गया। तो ऐसे हक मारने का भी एक जो सिलसिला होता था उसको हमने बंद किया। खास करके ऐसे परिवार या ऐसे असहाय व्यक्ति जो किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, जिस किसी को इसका मानो कोई उनका हक मार के ले गया तो उसकी जिम्मेवारी किसी को ऊपर नहीं डाल सकते, तो ऐसी स्थिति कई बार समाज में रहती है। लेकिन अब मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई किसी पात्र व्यक्ति का अधिकार या हक नहीं मार सकता। पात्र व्यक्ति का उसको मिलेगा। हाँ, अपात्र व्यक्ति भी जो यानी पात्र नहीं होते थे, जो उसके हकदार नहीं होते थे, वो भी कई बार ऐसी पेंशन ले जाते थे, तो उनको पेंशन से हमने मना किया है कि जो हकदार नहीं है उसको पेंशन भी नहीं मिलनी चाहिए। और बहुत लोगों ने, तो मुझे ध्यान में है, अपने आप भी इस समय पेंशन छोड़ी है। उनका कि ठीक है, हम हकदार नहीं थे, मानो हमने गलती से ली भी है तो हम पेंशन छोड़ते हैं। एक केस तो मुझे ऐसे भी ध्यान में आया, जिन्होंने कहा कि मैंने पेंशन छोड़ी और इतने समय तक मैं पेंशन लेता रहा हूं, मेरी पेंशन वापस भी जमा कराना चाहें तो मेरी पूरी पेंशन बैंक में जमा है, उसको वापस भी आप ले सकते हैं। ऐसे सज्जन पुरुष भी इस अभियान के अंदर हमको मिले हैं। जो पेंशन 2014 में 1000 रुपया मासिक ये मिलती थी, हमने उस पेंशन को बढ़ा करके हर साल बढ़ाते बढ़ाते और आज स्थिति 1 जनवरी 2024 को ये पेंशन 1000 से 3000 रुपया हमने की है, यानी 3 गुना ये पेंशन हुई है। और इस पेंशन को पाकर के निश्चित रूप से हमारे 60 वर्ष की आयु को पार करने वाले व्यक्ति उसके अपने ढंग से उपयोग करते भी होंगे। कहीं कोई बेटी आ गई घर में, कोई परिवार के अंदर आवश्यकता है, बच्चों को कुछ सहायता करनी है, अपने आप को खर्च के लिए उसको आवश्यकता है, तो सब खर्च करते हैं ताकि वो किसी के ऊपर अवलंबित न रहें, किसी के ऊपर निर्भर न रहें और अपना
सिस्टम जो है ठीक से चला पाए। अब अगर मैं पेंशन की बात करूं तो जितने भी लोग पेंशन ले रहे हैं उसमें हमारे बुजुर्ग बंधु तो है ही हैं जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है और जिनकी आय अपनी और अपनी पत्नी की अर्थात दोनों की आय मिलाकर के 3 लाख रुपए से कम है। ये सब बंधु तो ले ही रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत हमारी बहनें विधवा हो जाती रही हैं, उनको भी पेंशन का प्रावधान हमने किया है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, लाइलाज बीमारियां, उन लोगों को भी हम ये देते हैं। दिव्यांग बंधु जो अपना ठीक से काम नहीं कर सकते हैं उनको ये पेंशन मिलती है और अब तो एक घोषणा मैंने की है, बहुत शीघ्र उनको योजना ये मिलने शुरू हो जाएगी पेंशन। जो हमारे विधुर बंधु हैं जिनकी आयु 40 वर्ष से पार हो गई है, जिनकी पत्नी का देहांत हो गया, उनको भी ये पेंशन हम दे रहे हैं। और ऐसे ही जिन बंधुओं की 45 साल तक शादी नहीं हुई, 45 साल के होने के बाद उनको भी ये जो पेंशन है हम उपलब्ध कराएंगे ताकि समाज में एक सम्मान के साथ वो लोग भी रह सके, जी सके। ऐसे कुल मिलाकर 30 लाख लोगों को अब ये जो पेंशन है हर महीने ये जाती है और जनवरी 2024 में अगर मैं 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति का हिसाब लगाऊं तो 900 करोड़ रुपया प्रति माह हमारा सामाजिक पेंशन लगभग ये साल का 10,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर बनता है, जो किसी और प्रदेश में इतनी पेंशन नहीं है। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो इस सीमा तक अपनी जो पेंशन है वो बढ़ाकर लेकर के गए हैं।